नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद दिलचस्प केस स्टडी की गहराई में जाने वाले हैं। हम अक्सर इंटरनेट पर मीम्स देखते हैं और हंस कर भूल जाते हैं ना। लेकिन आज हम समझेंगे कि कैसे महज एक विवादित टिप्पणी ने भारत में एक विशाल डिजिटल आंदोलन को जन्म दे दिया। एक मेंटर के तौर पर हम यहाँ सिर्फ सतह की बात नहीं करेंगे, बल्कि इस व्यंग्य के पीछे छिपे गहरे सामाजिक और आर्थिक कारणों की पूरी चीरफाड़ करेंगे। तो चलिए इस कॉकरोच फिनोमिनन की एनाटॉमी को विस्तार से समझते हैं। अब किसी भी बड़ी घटना की तह तक जाने के लिए एक ठोस संदर्भ का होना बहुत जरूरी है और हमारा आज का ये पूरा विश्लेषण डॉक्टर घनश्याम बादल के एक बहुत ही शानदार संपादकीय पर आधारित है। असल में ये लेख आधुनिक राजनीतिक आंदोलनों और खास तौर पे आज के युवाओं के सामाजिक मनोविज्ञान को समझने के लिए एक बेहतरीन नजरिया देता है। ये हमें समाज के भीतर चल रही असली हलचल को देखने में मदद करता है। आज हम इन मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे। वो विवादित टिप्पणी जहां से ये सब शुरू हुआ, फिर कॉकरोच जनता पार्टी का बनना, युवाओं के गुस्से का असली कारण, लोकतंत्र में व्यंग्य की जगह और आखिर में कुछ जरूरी तथ्य और परिभाषाएं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, वो विवादित टिप्पणी जो मई 2026 के मध्य में एक चिंगारी बन गई। देखिए, 15 मई 2026 का दिन था। सुप्रीम कोर्ट में फ्रीबीज यानी मुफ्त की योजनाओं के मामले पर एक बहुत ही गंभीर सुनवाई चल रही थी। लेकिन इसी कानूनी बहस के बीच एक ऐसा शब्द उछला, एक कथित कॉकरोच वाली टिप्पणी सामने आई जिसने रातों रात सोशल मीडिया पर एक भयंकर भूचाल ला दिया। मामला इतनी तेजी से बढ़ा कि ठीक अगले दिन यानी 16 मई को जस्टिस सूर्यकांत को इसके संदर्भ को लेकर एक स्पष्टीकरण जारी करना पड़ा। अब यहाँ धारणा और असलियत के बीच का फर्क समझना बहुत दिलचस्प है। एक तरफ युवाओं ने इसे सीधे तौर पर अपना अपमान मान लिया। उनके मन में ये बात बैठ गई कि सभी बेरोजगार युवाओं की तुलना कॉकरोचों से की जा रही है। ये सीधे उनके आत्मसम्मान पर चोट थी। जबकि दूसरी तरफ अगर हम आधिकारिक स्पष्टीकरण को देखें तो उसमें साफ कहा गया था कि ये टिप्पणी केवल उन गिने चुने लोगों के लिए थी जो जाली और फर्जी डिग्रियों के साथ शहरों में आते हैं। लेकिन सच तो ये है कि जब भावनाएं आहत होती हैं तो स्पष्टीकरण अक्सर शोर में दबकर रह जाते हैं। और यहीं से जन्म होता है हमारे दूसरे बिंदु का, कॉकरोच जनता पार्टी, एक व्यंग्यात्मक आंदोलन की शुरुआत। मनोवैज्ञानिक नजरिए से ये कंसेप्ट बहुत ही कमाल का है। इसे किसी अपमान को वापस अपने हथियार के रूप में इस्तेमाल करना कहते हैं। ये बिल्कुल जूडो मार्शल आर्ट की तरह है, जहां सामने वाले के वजन और ताकत का इस्तेमाल उसी को गिराने के लिए किया जाता है। युवाओं ने सोचा, ठीक है, अगर सिस्टम हमें कॉकरोच कहता है तो हम छिपेंगे नहीं। इसके बजाय उन्होंने इसे ही अपना एक विद्रोही पहचान बना लिया और प्रतिरोध का एक अजेय प्रतीक खड़ा कर दिया। इस आंदोलन का विकास बहुत तेजी से हुआ। शुरुआत में अभिजीत दीपक नाम के व्यक्ति ने इसे एक सिंपल इंटरनेट मीम की तरह शुरू किया, एक ऐसा डिजिटल मजाक जिसे लोग बस फॉरवर्ड कर रहे थे। लेकिन देखते ही देखते ये एक विशाल डिजिटल विरोध में बदल गया। यह सिर्फ एक मजाकिया पार्टी का नाम नहीं रह गया था, ये एक पूरी अनदेखी पीढ़ी के सालों के संचित आक्रोश का प्रतीक बन गया। एक ऐसी पीढ़ी जो महसूस करती है कि उसे विकास की दौड़ में पीछे छोड़ दिया गया है। अब आते हैं भाग 3 पर, युवाओं का गुस्सा। आखिर इसके पीछे के असली सामाजिक आर्थिक कारण क्या थे? सवाल ये उठता है कि एक अकेले शब्द ने इतनी जल्दी इतनी बड़ी आग कैसे लगा दी। इसे समझने के लिए आज के समाज को एक प्रेशर कुकर मानकर चलिए। इसके अंदर भयानक बेरोजगारी है, बार बार होने वाले पेपर लीक हैं, अवसरों की भारी कमी है और लगातार बढ़ता हुआ कंपटीशन है। इन सब से एक गहरी आर्थिक और सामाजिक असुरक्षा पैदा होती है जो लगातार दबाव बढ़ा रही थी। वो विवादित कॉकरोच वाली टिप्पणी तो बस उस कुकर की सीटी थी। सीटी बजी और वो सारा दबा हुआ गुस्सा एक झटके में बाहर आ गया। इस संपादकीय लेख में एक बहुत ही गंभीर बात उजागर की गई है। जब युवाओं को लगने लगता है कि सिस्टम उन्हें न्याय देने के बजाय उनके दर्द का मजाक उड़ा रहा है, तो वो क्या करते हैं? वे पारंपरिक राजनीतिक रास्तों से मुंह मोड़ लेते हैं। डार्क ह्यूमर और तीखा व्यंग उनका सबसे तेज हथियार बन जाता है। ये एक तरीका है ये कहने का कि हम हार नहीं मानेंगे, हम हंसते हुए तुम्हारा विरोध करेंगे। और यहीं से हम अपने चौथे हिस्से पर आते हैं, लोकतंत्र में व्यंग्य की भूमिका और राजनीतिक व्यवस्था का स्वास्थ्य।
डॉक्टर घनश्याम बादल ने यहाँ एक बहुत ही सटीक बात कही है। लोकतंत्र में व्यंग्य हमेशा जन भावनाओं का संकेतक रहा है। जब जनता सीधे तौर पर विरोध करने में खुद को असहाय महसूस करती है, तब हास्य और कटाक्ष ही असहमति की डिफ़ॉल्ट भाषा बन जाते हैं। ये कोई साधारण मनोरंजन नहीं है, बल्कि ये एक बीमार होती व्यवस्था का लक्षण है। विरोध का भी अपना एक प्रक्षेप वक्र यानी एक तय रास्ता होता है। पहला कदम युवाओं की जायज़ शिकायतों की लगातार अनदेखी करना। फिर दूसरा कदम इसी हताशा में से अराजक डिजिटल अभियानों का विस्फोट होना, जैसे कि कॉकरोच जनता पार्टी। और फिर आता है तीसरा और सबसे अहम कदम। मुख्यधारा की राजनीति और समाज के लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वे इसे सिर्फ एक मीम समझकर खारिज न करें, बल्कि इसे सामाजिक मनोविज्ञान के एक गंभीर दस्तावेज के रूप में पढ़ें। तो चलिए अब भाग 5 पर आते हैं। एक मेंटर के नजरिए से आइए कुछ जरूरी तथ्यों और परिभाषाओं को समेट लेते हैं। किसी भी केस स्टडी में मुख्य परिभाषाएं बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। पहला, डिजिटल विरोध क्या है? ये इंटरनेट पर शुरू होने वाला एक ऐसा आंदोलन है जिसकी असली जड़ें वास्तविक दुनिया की हताशा में होती हैं। और दूसरा, कॉकरोच जनता पार्टी। इसे सिर्फ एक वायरल मजाक तक सीमित नहीं किया जा सकता। ये व्यवस्थागत उपेक्षा के खिलाफ प्रतिरोध का एक बेहद ताकतवर, व्यंग्यात्मक और राजनीतिक प्रतीक है। एग्जाम या स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टेबल बहुत काम की है। घटना की तारीख थी 15 मई 2026। संदर्भ था सुप्रीम कोर्ट में फ्रीबीज पर चल रही एक सुनवाई। इस पूरे आंदोलन का मुख्य दर्द या शिकायत क्या थी? वो थी युवाओं की बेरोजगारी और सिस्टम से जुड़ी असुरक्षा। और आखिर में इसे भड़काने वाला कैटलिस्ट क्या था? वो एक कथित अपमान था जिसमें युवाओं की तुलना कीड़ों से की गई। इन फैक्ट्स को याद रखना इस पूरी घटना को समझने के लिए बहुत जरूरी है। इस एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही अहम सवाल के साथ खत्म करेंगे। हम सबको इस बात पर गंभीरता से सोचना चाहिए, क्या ये फिनोमेना केवल डिजिटल असंतोष का एक बुलबुला है जो कुछ ही दिनों में फूट जाएगा, या फिर ये किसी वास्तविक संगठित और लंबी राजनैतिक रणनीति की शुरुआत है? क्या भविष्य में प्रतिरोध का यही तरीका अपनाया जाएगा? ये सोचने वाली बात है। आज के इस एक्सप्लेनर का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। सीखते रहें और हमेशा सही सवाल पूछते रहें।